कहानी शुरू होती है रूस के एक मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन से, जहां जमीन के नीचे खतरनाक अंडरग्राउंड फाइट्स होती हैं। गार्ड्स एक कैदी को घसीट कर लाते हैं जिसे सब क्रशर के नाम से जानते हैं। वह पूरे प्रिजन सिस्टम का सबसे डेंजरस फाइटर है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि 4 गार्ड उसे भारी चेन से बांधकर पकड़ते थे। जैसे ही वह हॉल में कदम रखता है, सारे कैदी चीखने लगते हैं और बार बार उसका नाम पुकारते हैं। वार्डन क्रशर को चैलेंज देने के लिए एक नया फाइटर लेकर आया था। गार्ड्स ने उसकी चेन्स खोल दी और दोनों फाइटर्स रिंग में उतर गए। फाइट शुरू हुई और नए फाइटर ने क्रशर को कमजोर करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन क्रशर का शरीर लोहे जैसा था। कोई भी हमला उस पर असर नहीं करता था। सिर्फ कुछ सेकंड में उसने बेरहम पंचेस मारकर नए फाइटर को मौत के घाट उतार दिया। सीन बदलता है और हमें इस कहानी के असली हीरो से मिलवाया जाता है, यूरी बॉयका। वह एक भगोड़ा था और दुनिया के सबसे खतरनाक अंडरग्राउंड फाइटर्स में से एक था। उसका पूरा अतीत क्राइम्स से भरा हुआ था और उसका एक ही सपना था, प्रिजन फाइटिंग का चैंपियन बनना। रशिया की जेल से भागने के बाद वह यूक्रेन पहुंच गया, जहां वह इलीगल अंडरग्राउंड मैचेस में लड़ाई जारी रखता था। रिंग के अंदर बॉयका ने अपने ओपोनेंट को बुरी तरह हरा दिया और बहुत आसानी से फाइट जीत ली। पूरा हॉल उसका नाम चिल्लाता रहा। मैच खत्म होने के बाद बॉयका एक चर्च गया और वहां पैसे दान किए। पादरी मुस्कुराया और बोला कि बॉयका की मदद के बिना यह चर्च चल ही नहीं सकता। उसने बॉयका से कहा कि अगर उसे सच में अपनी जिंदगी सुधारनी है तो उसे इन अंडरग्राउंड फाइट्स को हमेशा के लिए छोड़ देना होगा। ये कोई स्पोर्ट नहीं था, ये पाप था। पादरी ने उससे विनती की कि वह एक बेहतर रास्ता चुने। बॉयका ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप वहां से चला गया और दोबारा ट्रेनिंग पर लौट आया। उसका मैनेजर किरिल वहां आया और उसने बताया कि आज एक बड़े यूरोपियन एमएमए टूर्नामेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां आने वाले हैं। अगर बॉयका उन्हें इंप्रेस कर देता तो उसे जल्दी ही टूर्नामेंट में कम्पीट करने का मौका मिल सकता था। बॉयका रिंग में विक्टर से लड़ने के लिए उतरा। मैच शुरू हुआ और कुछ देर तक विक्टर ने उस पर दबाव बनाए रखा, लेकिन बॉयका की लगन भारी पड़ गई। उसने विक्टर के चेहरे पर जोरदार किक मारी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। विक्टर फिर से उठकर लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बॉयका उसे दूसरी बार भी गिरा देता है। बॉयका ने उससे कहा कि हार मान ले, लेकिन विक्टर फिर उस पर हमला करने आ गया। बॉयका ने उसे एक बहुत ताकतवर पंच मारी और विक्टर बेहोश होकर गिर पड़ा। फाइट बॉयका ने जीत ली। भीड़ उसका नाम जोर जोर से चिल्लाने लगी। टूर्नामेंट के एजेंट्स उसके पास आए और बोले कि इवेंट 2 हफ्तों में शुरू होगा। अगर वह जीत गया तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। किरिल ने उसे प्राइज मनी दिया और बॉयका घर के लिए निकल गया, लेकिन फाइट के दौरान विक्टर को बहुत गहरी चोट लगी थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वह बच नहीं पाया। बॉयका अंदर से टूट चुका था। उस रात उसे नींद नहीं आई और पादरी की बातें उसके दिमाग में बार बार गूंजती रहीं। अगले दिन बॉयका ने किरिल से विक्टर के बारे में पूछा। किरिल ने धीरे से बताया कि विक्टर को सिर में बहुत बड़ी चोट लगी थी और वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने कहा कि इसमें बॉयका की कोई गलती नहीं है। हर फाइटर रिंग में उतरते समय रिस्क जानता है। बॉयका की आंखें गिल्ट से भर गईं। उसने पूछा, क्या विक्टर का कोई परिवार था? किरिल ने उसे विक्टर का बैग थमा दिया। बैग के अंदर बॉयका को विक्टर की पत्नी अल्मा द्वारा लिखा गया एक लेटर मिला। उसे पढ़ते ही उसका दिल टूट गया। उसे समझ आया कि उसने सिर्फ एक फाइटर को नहीं मारा था, उसने पूरे परिवार को तबाह कर दिया था। बॉयका ने फैसला किया कि वह वापस रशिया जाएगा और अपनी गलती को सही करने की कोशिश करेगा। वहां विक्टर का फ्यूनरल होने वाला था। वहां बहुत से लोग इकट्ठा थे, जिनमें जोराब भी था, इस इलाके का सबसे खतरनाक क्रिमिनल। वह सब कुछ चुपचाप देख रहा था, लेकिन उसके दिल में अल्मा के लिए दिलचस्पी पैदा हो चुकी थी। जोराब उसके पास आया और बोला कि उसने और विक्टर ने उससे बहुत पैसे उधार लिए थे। उसने कहा कि शायद वह अब उन पैसों को वापस नहीं कर पाएगी। फिर उसने यह सुझाया कि अगर वह उसके साथ रहे तो वह उसकी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। अल्मा ने गुस्से में कहा कि ऐसी बात कहने में उसे जरा भी शर्म नहीं आती। अपने पति के फ्यूनरल में भी जोराब मासूम बनने का नाटक करता रहा और बोला कि वह तो सिर्फ मदद करना चाहता है। फिर वहां से चला गया। उधर किरिल ने बॉयका को एक फेक पासपोर्ट और कुछ निर्देश दिए। उसे एक लोकल बस पकड़कर मिलिट्री चेक पॉइंट से बॉर्डर क्रॉस करना था। वहां इंटरनेट भी नहीं होगा और जब तक वह शांत रहेगा कोई नहीं जान पाएगा कि वह असल में कौन है। बॉयका अपने नकली डॉक्यूमेंट्स लेकर मिनी बस में बैठ गया। चेक पॉइंट पर एक सोल्जर ने उससे सवाल किए, लेकिन बॉयका शांत रहा और कागजात दे दिए। सोल्जर को कुछ भी शक नहीं हुआ और उसने उसे जाने दिया। बॉयका रशिया में दाखिल हो गया। वह एक होटल में ठहरा, फिर अल्मा के लेटर में लिखे पते पर पहुंच गया। वह एक कम्युनिटी सेंटर था जहां अनाथ बच्चों की मदद की जाती थी और अल्मा वहीं काम करती थी, उन्हें सहारा देती थी। अचानक जोराब के आदमी वहां पहुंच गए और अल्मा को जबरदस्ती एक गाड़ी में बैठा लिया। जाते जाते उसने एक पल के लिए बॉयका की तरफ देखा। बॉयका ने गार्ड से पूछा कि क्या हुआ और सुराग ढूंढते ढूंढते वह जोराब के अंडरग्राउंड फाइटिंग क्लब तक पहुंच गया। अंदर अल्मा एक वेट्रेस की तरह ड्रिंक्स सर्व कर रही थी। बॉयका को देखकर वह हैरान रह गई। उसने पूछा, वह कौन है और उसका पीछा क्यों कर रहा है? बॉयका अभी विक्टर के बारे में बताना ही शुरू करता है कि जोराब का सबसे खतरनाक आदमी स्लावा बीच में बोल पड़ता है। स्लावा ने अल्मा को वहां से हटाया और क्लब के बाहर आकर बॉयका का सामना किया। सीसीटीवी पर सब देखते हुए जोराब ने अपने आदमियों को हमला करने का हुक्म दिया। वे सब बॉयका पर टूट पड़े, लेकिन बॉयका ने उन्हें एक एक करके हरा दिया। स्लावा ने गन निकाल ली, लेकिन बॉयका ने उसे झपटकर हथियार छीन लिया और उसे भी गिरा दिया। आखिरकार जोराब सामने आया और बोला कि वह बॉयका की फाइटिंग देखकर इंप्रेस हो गया है। उसने कहा कि यह क्लब उसका है और वह चाहता है कि बॉयका उसके लिए फाइट करे। बॉयका ने जवाब दिया कि वह लड़ने नहीं आया है, वह सिर्फ अल्मा से बात करना चाहता है। जोराब ने कहा कि उसकी इजाजत के बिना कोई भी अल्मा से नहीं मिल सकता। उसने कहा कि यह शहर उसका है और अल्मा भी। अगर बॉयका ने फिर कभी उसके पास जाने की कोशिश की तो उसे मार दिया जाएगा।
बॉयका ने आसपास बहुत से हथियारबंद लोगों को देखा और समझ गया कि वह यहाँ लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए वह चुपचाप वहाँ से चला गया। जोराब ने स्लावा को हुक्म दिया कि वह बॉयका पर नजर रखे। बॉयका को अपने हिंसक और खूनी अतीत के डरावने सपने आने लगे। वह घबराकर अचानक उठ जाता है और सांसें तेज हो जाती हैं। अगली सुबह वह फिर से कम्युनिटी सेंटर पहुंचकर ट्रेनिंग शुरू कर देता है। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की तो बॉयका ने एक ही पंच में उसे बेहोश कर दिया। वह अल्मा के पास गया और उसे विक्टर का लेटर दे दिया। अल्मा ने सोचा कि बॉयका कोई दोस्त है जो दूर से यह लेटर देने आया है। उसने बॉयका को धन्यवाद दिया। बॉयका ने पूछा कि क्या जोराब उसे परेशान कर रहा है। अल्मा ने बताया कि उसने और विक्टर ने अनाथ बच्चों की मदद के लिए जोराब से पैसे उधार लिए थे। अब कर्ज चुकाने के लिए उसे जोराब के लिए काम करने पर मजबूर किया गया। फिर आल्मा ने पूछा कि क्या बॉयका ने विक्टर की आखिरी फाइट देखी थी। बॉयका कुछ पल चुप रहा और आखिर में कहा कि विक्टर की आखिरी फाइट उसी के खिलाफ हुई थी और चोटों की वजह से विक्टर बच नहीं पाया। उसने कहा कि यह एक एक्सीडेंट था और वह जानता है कि वह उसकी खोई हुई चीज वापस नहीं ला सकता, लेकिन फिर भी वह जितनी मदद कर सके करना चाहता है। उसने उस फाइट से कमाई हुई पूरी रकम उसे देने की पेशकश की। अल्मा गुस्से से भर गई। उसने कहा कि शायद उसने पैसों के लिए ही विक्टर को मार दिया और उसे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। उसने बॉयका को कहा कि वह यहाँ से चला जाए और कभी वापस न आए। बॉयका बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उधर जोराब अपने क्लब के लिए अच्छे फाइटर्स की तलाश करता रहा, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आया। तभी बॉयका वापस आ गया। उसने जोराब के एक गार्ड को सिर्फ एक पंच में गिरा दिया और जोराब से एक सवाल पूछा। उसने पूछा, अल्मा ने कितने पैसे उधार लिए थे। जोराब ने कहा कि अल्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है और बॉयका की पूरी लाइफ सेविंग्स भी उसका कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं होंगी। उसने उसे चेतावनी दी कि शहर छोड़ दे, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। बॉयका ने कहा कि वह एक सौदा करना चाहता है। वह बोला वह उसके लिए फाइट करेगा और बदले में जोराब को अल्मा का कर्ज खत्म करके उसे आजाद करना होगा। जोराब मान गया, लेकिन उसने कहा कि बॉयका को 3 फाइट्स जीतनी होंगी और अगर वह उसके चैंपियन को हरा दे तो अल्मा को छोड़ दिया जाएगा। बॉयका ने शर्त मान ली, लेकिन कहा कि हर फाइट के बाद उसे एक दिन आराम चाहिए और ट्रेनिंग के लिए एक सही जगह भी चाहिए। जोराब ने उसे उसके असली नाम से पुकारा, यूरी बॉयका। यह सुनकर बॉयका हैरान रह गया कि जोराब उसकी असली पहचान जानता है। जोराब ने बताया कि यह उसका शहर है और यहाँ उससे कुछ भी छुपा नहीं है। उसने बॉयका से कहा कि पुलिस की चिंता मत करो, वे उसे छूने भी नहीं देंगी। स्लावा ने बॉस से पूछा कि वह इस आदमी पर क्यों वक्त बर्बाद कर रहा है। जोराब ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि उसे नहीं पता यूरी बॉयका कौन है, लेकिन जल्द ही उसे सब पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद अल्मा बॉयका से मिलने आई। उसने पूछा क्या उसे लगता है कि फाइट्स जीतकर वह उसकी आजादी खरीद सकता है। उसने कहा कि उसे बॉयका की कोई मदद नहीं चाहिए, न उसके पैसे। उसने कहा कि वह उसे अकेला छोड़ दे। बॉयका ने कहा कि उसे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। उसने कहा कि विक्टर उसकी वजह से मरा और वह अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उसने समझाया कि वह अल्मा को भी बचाना चाहता है और खुद को भी। अल्मा उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और वहां से चली जाती है। बॉयका पास के एक जिम में ट्रेनिंग करने जाता है। एक आदमी उसे भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन बॉयका उसे सिर्फ एक किक में गिरा देता है। रात में बॉयका जोराब के क्लब में जाता है और बोरिस से फाइट करता है। बोरिस उसके सामने टिक ही नहीं पाता और बॉयका उसकी गर्दन पकड़कर उसे हार मानने पर मजबूर कर देता है। जोराब के कहने पर अल्मा बॉयका को पानी देती है। बॉयका पूछता है कि क्या पास में कोई शांति वाली जगह है जहां वह ठीक से ट्रेनिंग कर सके। अल्मा बताती है कि 5 मिनट की दूरी पर एक जिम है जहां वह आराम से ट्रेनिंग कर सकता है। बॉयका कहता है कि वह वहां पहले जा चुका है, लेकिन वहां बहुत बेवकूफ लोग हैं जो उसकी ट्रेनिंग में दखल देते हैं। अल्मा कहती है कि वह अगले दिन कम्युनिटी सेंटर आए, वहां उसे ट्रेनिंग करने की जगह मिल जाएगी। अगले दिन बॉयका कम्युनिटी सेंटर पहुंचता है। अल्मा उसे विक्टर के पुराने ट्रेनिंग रूम में ले जाती है और फिर बाहर चली जाती है। बॉयका ट्रेनिंग शुरू करता है। थोड़ी ही देर में अनाथ बच्चे वहां आकर उसे देखने लगते हैं। अल्मा उन्हें हटाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉयका कहता है कि उन्हें रहने दो, शायद वे भी कुछ सीख लें। अगली रात बॉयका ओजीरो और उसके भाई दोनों से एक साथ फाइट करता है। शुरुआत में उसके लिए फाइट मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे वह बढ़त हासिल कर लेता है। वह ओजीरो पर जबरदस्त वॉर करता है। इसी मौके का फायदा उठाकर ओजीरो का भाई पीछे से बॉयका की पीठ पर किक मारता है, जिससे बॉयका को बहुत तेज दर्द होता है। बॉयका अल्मा की तरफ देखता है और दर्द सहते हुए लड़ाई जारी रखता है। आखिर में वह दोनों को हरा देता है। दोनों फाइटर्स बेहोश होकर गिर जाते हैं और बॉयका मैच जीत जाता है। जोराब हैरान रह जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बॉयका एक साथ 2 फाइटर्स को हरा देगा। फिर जोराब एक रशियन प्रिजन ऑफिसर को पैसे देता है और कहता है कि क्रशर को क्लब में लाया जाए। ऑफिसर उसे चेतावनी देता है कि क्रशर बहुत ही खतरनाक है और उसे दोबारा बाहर नहीं छोड़ा जा सकता। ऑफिसर कहता है कि पिछली बार उसकी नौकरी जाते जाते बची थी और वह यह गलती फिर नहीं करेगा। जोराब उसे पैसे देने का वादा करता है और कहता है कि उसे भगोड़ा यूरी बॉयका भी मिल जाएगा। ये सुनकर ऑफिसर मान जाता है और कहता है कि फाइट के बाद क्रशर को लाएगा। बॉयका फिर कम्युनिटी सेंटर में ट्रेनिंग करने लौट आता है। पूरे शरीर में दर्द होता है, लेकिन वह बिना रुके ट्रेनिंग करता रहता है। अल्मा वहां आती है और बताती है कि विक्टर भी फाइट के तुरंत बाद ट्रेनिंग करता था। वह कहता था कि जब मांसपेशियों में दर्द हो वही ट्रेनिंग करने का सबसे अच्छा समय होता है। अल्मा उसकी पीठ के लिए एक ऑइंटमेंट लाई थी। बॉयका खुद ऑइंटमेंट नहीं लगा पाता तो अल्मा उसकी मदद करती है। वह कहती है कि उसे अल्मा के लिए लड़ने की जरूरत नहीं और उसे शहर छोड़ देना चाहिए। बॉयका पूछता है कि वह खुद यह शहर क्यों नहीं छोड़ देती। वह कहती है कि अगर वह भाग जाएगी तो सेंटर के बच्चे अपना रास्ता खो देंगे और आगे चलकर क्रिमिनल बन सकते हैं। बॉयका इस बात की गहराई को पूरी तरह नहीं समझ पाता और अल्मा नाराज होकर वहां से चली जाती है। जोराब विक्टर की मौत के बारे में अल्मा को गलत बातें बताता है और उसे बॉयका के खिलाफ कर देता है। वह उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्मा उसे धक्का देकर पीछे हटा देती है। जोराब उसे चेतावनी देता है कि अगर बॉयका दोबारा आया तो वह जिंदा नहीं बचेगा।
अगले दिन अल्मा बॉयका के कमरे में आती है और पूछती है कि विक्टर की मौत वाली रात असल में क्या हुआ था। वह चाहती है कि बॉयका उसकी आंखों में देखकर कहे कि वह एक्सीडेंट था, मर्डर नहीं। बॉयका बताता है कि उसने जिंदगी में बहुत बुरी बातें की हैं और कई साल जेल में बिताए हैं। वह कहता है कि उसका हमेशा सपना था चैंपियन बनने का, लेकिन उसने कभी विक्टर को मारने की इच्छा नहीं की थी। उसे पता है कि विक्टर वापस नहीं आएगा, लेकिन वह अपनी गलती पर बहुत पछताता है और अल्मा को आजाद कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। अल्मा रोते हुए वहां से चली जाती है। रात में बॉयका जोरब के स्पेशल फाइटर इगोर से फाइट करता है। इगोर बार बार बॉयका की घायल पीठ पर हमला करता है ताकि उसे कमजोर कर सके। दर्द के बावजूद बॉयका अल्मा के लिए लड़ता रहता है और आखिर में इगोर को बेहोश कर देता है। भीड़ बॉयका के लिए खुशी से चिल्लाती है और अल्मा राहत के आंसू रोती है। बॉयका यूक्रेन लौटने के लिए मिनी बस में चढ़ने ही वाला होता है, तभी जोरब उसे रोक देता है और कहता है कि अभी एक आखिरी फाइट बाकी है। बॉयका कहता है कि वह आइगर को पहले ही हरा चुका है, लेकिन जोरब बताता है कि आइगर उसका असली चैंपियन था ही नहीं। वह धमकी देता है कि अगर बॉयका ने लड़ने से मना किया तो वह अल्मा को बेच देगा। बॉयका के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वह लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बॉयका के मैनेजर का फोन आता है और वह चेतावनी देता है कि अगर बॉयका रात 10 बजे तक रशिया नहीं पहुंचा तो वह यूरोपियन टूर्नामेंट मिस कर देगा। बॉयका कहता है कि चिंता मत करो, वह समय पर पहुंच जाएगा। प्रिजन ऑफिसर क्रशर को लेकर पहुंचता है। फाइट शुरू होती है। बॉयका हमला करता है, लेकिन क्रशर का शरीर इतना मजबूत होता है कि बॉयका के वारों का उस पर कोई असर नहीं होता। क्रशर चेहरे पर जोरदार पंच मारता है, जिससे बॉयका का माउथ गार्ड बाहर गिर जाता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है। जोरब खुश होकर मुस्कुराता है, जबकि अल्मा डर से सब देखती रहती है। बॉयका फिर उठता है और दोबारा कोशिश करता है। क्रशर उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है, लेकिन बॉयका हार मानने से इनकार कर देता है। वह अल्मा की तरफ देखता है और दर्द सहते हुए लड़ता रहता है। वह अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है ताकि क्रशर थक जाए। जैसे ही क्रशर धीमा पड़ता है, बॉयका उसका हाथ और पैर तोड़ देता है, फिर उसे रिंग के बाहर किक मारकर गिरा देता है। क्रशर बेहोश होकर गिर पड़ता है और बॉयका फाइट जीत जाता है। जोराब स्लावा को पुलिस बुलाने का हुक्म देता है और अल्मा को ले जाने की कोशिश करता है। बॉयका उन्हें रोकने दौड़ता है, लेकिन गार्ड्स उसे बेसबॉल बैट से बुरी तरह पीट देते हैं। अल्मा चीख उठती है। उसकी आवाज सुनकर बॉयका खुद को संभालता है और फिर से खड़ा होने की कोशिश करता है। बॉयका एक गार्ड से बैट छीन लेता है और सबको एक एक करके गिरा देता है। स्लावा बॉयका के कंधे और पैर में गोली मार देता है, लेकिन बॉयका भी जवाब में गोली चलाता है जो स्लावा के पैर में लगती है और वह छत से नीचे गिर जाता है। जोरब अल्मा को घसीट कर ले जा रहा होता है, लेकिन बॉयका गन लेकर वहां पहुंच जाता है। जोरब धमकी देता है कि अगर बॉयका ने हथियार न गिराया तो वह अल्मा को मार देगा। बॉयका तुरंत गन एक तरफ फेंक देता है। जोरब उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि बॉयका अल्मा को कुछ भी नहीं दे सकता, इसलिए उसे छोड़ देना चाहिए। उसी पल अल्मा जोरब के हाथ पर काट लेती है। बॉयका हमला करता है, लेकिन जोरब उसके पेट में गोली मार देता है। घायल होने के बावजूद बॉयका उसे हरा देता है, उसे जमीन पर दबोच लेता है और खत्म कर देता है। बॉयका अल्मा की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वह उसे माफ कर सकती है, लेकिन अल्मा कोई जवाब नहीं देती। पुलिस वहां पहुंचती है और बॉयका को गिरफ्तार कर लेती है। 6 महीने बाद अल्मा जेल में बॉयका से मिलने आती है। बॉयका उसे देखकर हैरान रह जाता है। वह पूछता है कि कम्युनिटी सेंटर के बच्चे कैसे हैं। अल्मा मुस्कुराती है और उसे बच्चों द्वारा बनाई गई उसकी कुछ ड्राइंग्स दिखाती है। वह माफी मांगती है कि वह देर से आई, क्योंकि उससे पहले उसमें हिम्मत नहीं थी। वह कहती है कि जब वे पहली बार मिले थे तो उसे बॉयका से नफरत थी, लेकिन उसने साबित कर दिया कि इस दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है। वह उसे धन्यवाद देती है कि उसने उसकी इज्जत और उसकी आजादी वापस दिलाई। वह कहती है कि उसने बॉयका को माफ कर दिया है। गार्ड्स उसे लेकर जाते हैं और बॉयका के दिल में पहली बार शांति महसूस होती है। जेल वापस पहुंचकर वह फिर अंडरग्राउंड फाइट्स में लौट आता है, लेकिन अब वह सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ता, बल्कि यह साबित करने के लिए लड़ता है कि वह बदल चुका है। बॉयका दिखा देता है कि पुरानी गलतियों का बोझ उठाने वाला इंसान भी एक नया रास्ता चुन सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो स्क्रीन पर दिख रहे इन 2 वीडियोस को जरूर देखें।